अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गोंदल। अब तक की सबसे अहम और बड़ी खबर यह है कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने वजीर आजम पाकिस्तान के लिए शहबाज शरीफ, जबकि वजीर आला पंजाब के लिए मरियम नवाज शरीफ साहिबा को खुद नामजद कर दी है। और इस हवाले से मरियम औरंगजेब ने एक ट्वीट भी किया है जिसके अंदर उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद जुनाब मोहम्मद नवाज शरीफ ने वजीर आजम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के ओहदे के लिए जुनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ को नामजद कर दिया है, जबकि वजीर आला पंजाब के ओहदे के लिए मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ को नामजद किया है। अच्छा, ये तो उन्होंने नामजद कर दिया, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर जो सोशल मीडिया सार्फिन है जिन्होंने इस ट्वीट के नीचे रिप्लाई किया है वो बड़े दिलचस्प किस्म के तबसरे हैं। जब उन्होंने लिखा, मरियम औरंगजेब ने ट्वीट के अंदर, कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम और मरियम नवाज को सीएम पंजाब के लिए नामजद किया है, तो एक सोशल मीडिया सारिफ ने लिखा कि चोरीशुदा मैंडेट के साथ, और फिर एक और तस्वीर जो है वो लगाई गई है जिसके अंदर ये सारे इत्यादी इकट्ठे बैठे हैं और मुशावरत का अमल जो है वो तकरीबन मुकम्मल होने के करीब पहुंच चुका है। एक तस्वीर है और उसके ऊपर एक कमेंट है, जब मैं इन पर हाथ डालूंगा तो ये सब चोर साथ हो जाएंगे, हमेशा की तरह सच्चा मुर्शद। एक और सारिफ ने लिखा कि इतने अरसे से मियां नवाज शरीफ साहब का वजीर आजम बनने के लिए इंतजार कर रहे थे और आज जाके पता चला कि मियां नवाज शरीफ वजीर आजम के उम्मीदवार ही नहीं है। अच्छा, अब ये बात हमें माननी पड़ेगी कि लोग ये जो इत्तेहादी मुशावरत कर रहे हैं ना, पहले एक वक्त होता था कि जब कोई ब्रेकिंग न्यूज चलती थी ना, हर कोई दूसरे से बात करता था, यार हुकूमत कौन बनाएगा, आसिफ जरदारी बनाएगा, नवाज शरीफ बनाएगा, अच्छा क्या क्या मुतालबा क्या होगा, एजेंडा क्या होगा, आपस में गिव एंड टेक क्या होगा। अब लोग ना यकीन करें सिर्फ हंसते हैं, वो कहते हैं यार ये क्या कर रहे हैं, ये क्या अंधेर नगरी मची हुई है, लोग तमस्कर उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, सीरियस नहीं ले रहे इस दफे इत्यादियों को। और ये एक हकीकत है कि ये जो इलेक्शन हुए हैं 2024 के अंदर और जिस तरीके से उसके नताइज सामने आए उसके बाद सूरत हाल बदल चुकी है। और बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि ये जो भी हुकूमत है ये जिस तरीके से बन रही है इसके ऊपर जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ खामोशी के साथ इसको कबूल किया जा सकता है, अदरवाइज इन इलेक्शंस के अंदर कोई इलेक्शंस वाली बात ही नहीं थी। और इसके साथ साथ कुछ और भी अहम चीजें जो है वो डेवलपमेंट उनके अंदर हुई है, लेकिन ये एक हकीकत है, ये हमें मानना पड़ेगा कि इन इलेक्शंस के बाद अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाती है, जो कि वो बना रही है, और बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा है कि वो जो है वो सपोर्ट जरूर करेंगे, साथ जरूर देंगे, लेकिन वो कोई ओहदे वगैरह नहीं ले रहे, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सोच लिया है कि ये हुकूमत जो है ना, ये जिसके अंदर शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वजीर आजम होंगे, ये ज्यादा अरसा नहीं चलेगी, कुछ ही अरसे बाद ब्लेम गेम शुरू हो जाएगी। और आपको मालूम है कि पीडीएम की हुकूमत के अंदर जो बिलावल भुट्टो जरदारी थे वो वजीर खारजा थे, लेकिन बाद में उन्होंने इतनी ज्यादा तनकीद की और जब उनसे पता किया गया कि आप फिर वजीर खारजा ना बनते ना, इख्तिदार के मजे ना लेते, तो उन्होंने कहा कि मेरे अब्बा जी ने जो है आसिफ अल जरदारी साहब ने जुबान दे दी थी। तो अब बाहिर ऐसा नजर आता है कि ये बिलावल भुट्टो जरदारी तो पहले कहते थे कि कुछ भी हो जाएगा, हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं मिलेंगे, फिर वो कहते थे कि असल जो जंग है ना हमारी, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है, तहरीक इंसाफ के साथ तो है ही नहीं। लेकिन ये जुबान दावे कुछ और बाद में जब यूं हाथ मिला के इस तरीके से करेंगे तो फिर डेफिनेटली सवाल तो पैदा होता है कि जिन लोगों की कोई जुबान ही नहीं है उनकी किस बात पे बंदा यकीन करे, एतबार करे, और उनके हाथ में 25 करोड़ लोगों का मुस्तकबिल कैसे सौंप दे। बहरहाल लोग जो है इसके ऊपर जो है ना वो बिल्कुल अजीबो गरीब किस्म के कमेंट्स करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके अंदर शहबाज शरीफ साहब का भी एक बयान जो है मैं पढ़ रहा था। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हुकूमत बनाने की ख्वाहिशमंद जमातें 2 तिहाई अक्सरियत ले आए, कबूल कर लेंगे। अब शहबाज शरीफ साहब से ना ये सिर्फ एक इल्तिजा है। आज बैरिस्टर उमैर न्याजी जो कि फोकल पर्सन है इमरान खान साहब के सियासी अमूर के हवाले से, अडियाला जेल के बाहर मेरी उनसे मुलाकात हुई, एक इंटरव्यू भी रिकॉर्ड किया, उसके अंदर उन्होंने कहा कि जो फॉर्म 45 है ना उसके तहत अगर हम चलते हैं तो हमारी 185 नशिस्तें जो हैं वो कौमी असम्बली के अंदर बनती हैं। 185 नशिस्तें बहुत ज्यादा हैं। पहले अगर हम बात करें तो गालबन 116 या के करीब थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, 2018 के इलेक्शंस की मैं बात कर रहा हूँ, और इससे बहुत कम थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। अगर 185 नशिस्तें हैं तो मैंने उनसे पता किया कि अगर फॉर्म 45 के तहत इतनी नशिस्तें हैं तो फिर आपको जरूरत ही नहीं है किसी और सियासी जमात को साथ मिलाने की। उन्होंने कहा कि बिल्कुल जरूरत नहीं है, अगर ये फॉर्म 45 के तहत नताइज का ऐलान हो जाता है तो फिर हम बड़ी आसानी के साथ हुकूमत बना लेते हैं, हमें जरूरत नहीं है, लेकिन हम छोटी सियासी जमातों को साथ लेकर चलेंगे क्योंकि ये जमहूरियत का हुसन है। तो शहबाज शरीफ साहब से इल्तिजा इतनी है कि आप ऐसा करें कि आप ये जो फॉर्म 45 है ना अपने असर और रसूख को इस्तेमाल करें, ताकत को इस्तेमाल करें, और फॉर्म 45 के तहत जो भी नताइज आते हैं ना वो सामने ले आए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अगर वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इतना वोट बैंक नहीं है और वो गलत कह रहे हैं तो उनको बेनकाब करें, बताएं कि ये बड़े बड़े झूठे दावे करते हैं वरना अवाम इनको सच समझ लेगी। और अगर ये सच है फॉर्म 45 वाली बात, तो फिर आप किस हैसियत में हुकूमत कर रहे हैं, जश्न किस चीज का है, किस चीज की जो है ना वो
उसके ऊपर जो है ना वो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, जैसे वाकई ना बड़ा कुछ हो गया और पाकिस्तान की जो अवाम है उन्होंने सरों को ठुकरा कर ना सिर्फ और सिर्फ आपको जो है ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सामने लाए हैं और आपने विक्ट्री स्पीच भी कर दी है। दूध का दूध और पानी का पानी होने दें। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम बात करें ना तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने दीगर इत्यादि जमातों ने साथ चलने का ऐलान करते हुए मुफाहमत के अमल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी शामिल करने की दावत दी है। लेकिन इसके ऊपर इमरान खान साहब जो है उन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ अवाम की मंशा पर किसी तौर पर समझौता नहीं करेगी। अब ज़ाहिर देखा जाए तो ये एक अच्छी बात है कि अगर इस तरीके से एक इत्तेहाद बन रहा है और उसके अंदर मुफाहमत के अंदर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी शामिल किया जाता है, यकीनी तौर के ऊपर ये होना चाहिए। और उसकी वजह यह है कि जब तक सारी सियासी जमातें ना सर जोड़कर आपस में नहीं बैठेंगी तब तक पाकिस्तान के मसाइल कम नहीं होंगे, बल्कि इनके अंदर जो है वो मुसलसल इजाफा देखने में मिलेगा। और ये पाकिस्तान की सालमियत के लिए जरूरी है, खुशहाल पुरअमन और मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि ये लोग जो है ना इकट्ठे बैठें। लेकिन असल मसला ये है कि इमरान खान साहब जो है, मेरे जराये के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोशिश की कि हम जो है ना नून लीग की बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर हुकूमत बना लें, लेकिन इमरान खान साहब जो है इस चीज़ के ऊपर एग्री नहीं हुए। और उसकी बुनियादी तौर पर वजह यह है कि अगर इमरान खान जो है वो ये समझते हैं कि इमरान खान का ख्याल है कि अगर वो इस सूरत हाल के अंदर जाके नवाज शरीफ साहब को गले लगाते हैं या बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ हाथ मिलाते हैं तो उनका जो बयानिया था वही ठुस हो जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फिर उनके बकौल बाकी जो दीगर सियासी जमातें हैं उनके दरमियान कोई फर्क नहीं मौजूद होगा। बहरहाल अब तक की यही डेवलपमेंट्स हैं, यही ताज़ा तरीन खबरें हैं। अब अगर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बन जाते हैं तो क्या जो PDM का दौर था 16 माह की कारकर्दगी जो है अब वो आपके सामने है, क्या वैसे ही हुकूमत चलेगी या फिर वाकई डिलीवर करेगी? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेट्स सी, कुछ बातें वक्त के ऊपर छोड़ दी जाती हैं। लेकिन बहरहाल मेरी जिन लोगों के साथ बात हुई है ना उन्होंने यही कहा कि ये जो PDM 2 वाली पार्टी है ना ये ज्यादा अरसा नहीं चलेगी, ये डिलीवर नहीं कर पाएगी। और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर ये डिलीवर नहीं कर पाती और लोगों के मिसाइल जो उसके अंदर इजाफा होता है तो फिर आप भूल जाएं कि मुस्तकबिल के अंदर आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो किसी जगह के ऊपर नजर आएगी। लेट्स सी कि आने वाले दिनों के अंदर सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है। बज़ाहिर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में आने का फैसला कर चुकी है और उनको लगता है कि वो हुकूमत में आ सकते हैं, लेकिन जो सूरत हाल चल रही है, जिस तरीके से हालात वाक़यात हैं, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाएगी। अलबत्ता वो एक मजबूत अपोजिशन का किरदार अदा कर सकती है और ये वक्त की जरूरत है और यही उनको सूट भी करता है। आज के व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। सोशल मीडिया पर आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।